हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में जो समरूपता वाली प्रश्नावली पढ़ रहे थे 11.2, आज उसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने थेल्स प्रमेय इसमें पढ़ी थी पिछली बार। अब आज हम इसमें थेल्स प्रमेय की विलोम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विलोम पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय का कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसका कथन है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और इसमें ये कोई रेखा है L, इसको L नाम देते हैं। L ये इसको इन भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रही है, तो हमें इसको अब इसके समांतर बताना है। तो इसमें लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें L, जिसमें भुजाओं AB व AC को भुजा L समानुपात में विभाजित करती है। ये तो समानुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AD बटा BD और इधर बराबर में AE बटा AC, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि L अर्थात ये DE L समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना। ये समांतर का चिन्ह है। इसमें कुछ रचना करते हैं। रचना ये करते हैं, माना कि ये भुजा इसके समांतर नहीं है, तो हमने एक अन्य भुजा ले ली, कल्पना कर ली ये, और मान लो ये इसके समांतर है। हालांकि हमको दिख रही है समांतर नहीं है ये, लेकिन हमने कल्पना कर ली उसको समांतर सिद्ध करने के लिए। रचना में यही है, BC समांतर DF की, पहले इसमें ये लिखें, माना भुजा L समांतर BC नहीं है। माना कि जो L भुजा है BC के समांतर नहीं है, तो हमने DF समांतर BC की कल्पना की। भाई ये इसके समांतर नहीं है, L वाली भुजा या DE भुजा, इस L को अपन यहाँ पर DE भी कह सकते हैं। अपन इसको DE कह देते हैं, L की जगह DE कह देते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें भुजाओं AB व AC को भुजा DE समानुपात में विभाजित करती है। समानुपात में विभाजित करती है अर्थात AD बटा BD और AE बटा EC है। अब हमें इसको यानी DE को BC के समांतर बताना है। माना कि यह DE समांतर BC के नहीं है, तो फिर हमने DF समांतर BC की कल्पना कर ली। अब उपपत्ति में देखो,
यदि DF समांतर BC है, यदि DF समांतर BC है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से AD बटा BD होगा, क्योंकि आधारभूत प्रमेय में क्या है, ये इनको समानुपात में काटती है। तो AD बटा BD और इधर AF बटा FC होगा समीकरण नंबर 1। अर्थात जब ये DF जो है इसके समांतर है, हमने कल्पना करी है, तो फिर ये AD बटा BD का AF बटा FC का अनुपात बनेगा तथा दिया है। अब दिया क्या है, दिया तो ये था हमें यहाँ AD बटा BD बराबर AE बटा EC, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या, इधर AD BD, इसमें भी AD BD दोनों बराबर है, दोनों का बाएं भाग बराबर है, तो हम इस RHS को दाएं भाग को बराबर में कर देते हैं, AE बटा EC और इधर AF बटा FC। अब देखो ये आ गया इसमें। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसके अंदर एक एक जोड़ देते हैं। हमें कुल मिलाकर के ये जो दोनों भाग है इनको समपाती बताना है। समपाती बताना मतलब दोनों बिंदु एक ही जगह है, ये F बिंदु भी इस E बिंदु पर ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर AE बटा EC प्लस 1 और इधर भी AF बटा FC प्लस 1, इसका लघुत्तम क्या आ गया। इसमें देखो एक थोड़ा सा है, इसका लघुत्तम, इनका लघुत्तम इसका EC आ जाएगा और इधर इसका लघुत्तम FC आ जाएगा। अब ये इसमें कटेगा तो ये बच गया AE, इसका भाग इसमें जाएगा तो इधर आ गया EC, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे अपोन वाले का, तो ये आ जाएगा इधर, इधर FC कट जाएगा, क्या बच गया AF। अब ये लघुत्तम समझने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए 10th वालों को। इधर ये क्या हो जाएगा FC, या AE प्लस EC। चित्र में देखो AE और EC को जब जोड़ेंगे तो ये पूरी क्या हो गई, AC हो गई, और इधर नीचे EC आ रही है, ये आ गई EC। और इधर भी जब AF और FC जुड़ेगा, AF और FC जुड़ेगा तो ये भी क्या हो गया, ये भी AC हो जाएगा, और नीचे ये आ गया FC। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऊपर अंश में दोनों AC हैं, तो ये दोनों AC कट करके यहाँ 1 आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया, अतः EC बराबर FC। मतलब ये दोनों का अंश कट जाएगा तो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, और लास्ट में क्या आ जाएगा EC बराबर FC। मतलब EC और FC बराबर है। अब EC और FC बराबर कब होंगे, कब हो सकता है, जब ये दोनों बिंदु समपाती हों, अर्थात एक ही जगह हों। यह तभी संभव है जब बिंदु E व F समपाती हो, अर्थात भुजा DE ही BC के समांतर है। इस प्रकार ये थेल्स प्रमेय की विलोम है।
अब देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने के बाद में अब हम इसमें आगे प्रश्नावली 11.2 के सवाल हल कर लेते हैं। इसमें पहला सवाल हम हल कर चुके हैं थेल्स प्रमेय के साथ में। दूसरा सवाल आज ले लेते हैं। इसमें लिखा है कि DE समांतर BC होने या नहीं होने की जानकारी दो, कि DE BC के समांतर है या नहीं है। तो इसमें क्या है, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हमने बना लिया ABC और बीच में DE आ जाएगी। इसमें देखो AB का मान दिया इसने 12, ये AB का मान इसमें 12 सेमी है, इधर AD इसमें 8 सेमी है, AE इसमें 12 सेमी है और AC ये पूरी इसमें 18 सेमी है, यानी ये पूरी भुजाओं की माप है। और इधर ये, तो हम पहले इसमें BD निकालेंगे। BD बराबर AB माइनस AD, तो 12 सेमी माइनस 8 सेमी, तो क्या बच गया 4 सेमी। ऐसे ही इधर EC निकाल लेंगे। EC बराबर AC माइनस AE, तो AC का मान 18 सेमी माइनस 12 सेमी और क्या बच जाएगा 6 सेमी। अब वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, AD बटा BD बराबर AE बटा CE होना चाहिए। अतः इधर क्या होगा, अब AD का मान इसमें 8 सेमी है और BD का मान यहां पर निकाला हमने 4 सेमी। इधर AE का मान इसमें है, AE का मान ये रहा 12 सेमी और CE का यानी EC का CE का ये कहो 6 सेमी है। दोनों सेमी कट जाएंगे, इधर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो इधर क्या बन गया, इसमें इधर भी 2/1 इधर भी 2/1, दोनों तरफ बराबर है। अतः DE समांतर BC होगा, कि दोनों तरफ ये अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो समांतर है और अनुपात बराबर नहीं आवे तो समांतर नहीं है। अब इसमें देख लो सवाल नंबर 2 में, इसमें भी हम वही त्रिभुज बना लेते हैं और फिर ये DE AB का मान, ये पूरी भुजा AB 5.6 सेमी है और AD 1.4 है सेमी। इधर AC ये पूरी आ गई 9.0 की और AE ये 1.8 सेमी की है। पहले हम ये BD निकालेंगे। BD बराबर AB माइनस AD, तो AB कितनी थी 5.6 AB और AD कितनी 1.4, 6 में 4 गए 2, 5 में 1 गया तो 4, 4.2 सेमी हो गया। इधर ये आ जाओ EC बराबर AC माइनस AE, तो AC कितनी है 9.0 सेमी और AE कितनी है 1.8 सेमी। घटा लो, 9.0 में से 1.8 जाएगा, 10 में 8 गए 2, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7.2 है। सात 7.2 सेमी
अब वही लिख देंगे समांतर होने के लिए, आ प्रमेय के अनुसार DE समांतर BC होने के लिए, DE समांतर BC होने के लिए क्या होना चाहिए, वही AD बटा BD और AE बटा EC होना चाहिए। तो देख लो AD का मान इसमें कितना है, AD का मान 1.4 सेमी है और BD का मान यहाँ निकाला था हमने 4.2। इधर AE का मान 1.8 सेमी है और EC का मान हमने निकाला यहाँ 7.2 सेमी। ये सेमी कट जाएगा, इधर ये भी कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे। 14 का पार्ट अब बोल लो, 14 3 42, इधर 18 एकम 18, 18 चौक 72। अब हम ये देख रहे हैं कि इधर आया 1/3 और इधर आ रहा है 1/4, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर नहीं है, ये इधर समांतर नहीं है। 10 में 8 गए 2, यहाँ 8 में से, ठीक है, तो लिख देंगे अतः BD समांतर AC नहीं है। यही तो हमारी इसमें यही तो रूल है कि अगर ये इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो समांतर होगी। अब इसमें तो बराबर आ गया था अनुपात, तो समांतर थी, इसमें बराबर नहीं आया है 1/3 1/4, तो ये समांतर नहीं है। अब देखो उसी सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 3 और 4 है। 3 में दिया है, ये हम त्रिभुज ABC बनाते हैं, इसमें AD दिया 10.5 सेमी, BD भी दिया है इसके अंदर, देखो 4.5 सेमी, AC का पूरा दिया है 4.8 सेमी और AE का दे दिया 2.8 सेमी। तो पहले हम EC निकाल लेते हैं, EC बराबर AC माइनस AE, तो AC तो है 4.8 सेमी और AE है 2.8 सेमी। 8 में 8 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, फिर वही लिखेंगे DE समांतर BC होने के लिए AA प्रमेय से, AA का मतलब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, AD बटा BD बराबर AE बटा EC होना चाहिए। तो यह आ गया 10.5 सेमी AD का मान, इसका आ गया 4.5 सेमी, AD का आ गया 2.8 सेमी और EC का आ गया 2.0 सेमी। इधर ये सेमी कट जाएंगे, इधर ये कट जाएंगे, इसकी पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगी, ये पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगी। अब ये देखो ये काट देंगे 5 के पार्ट से 21 बार, ये कट गया 9 बार, इधर 4 के पार्ट से 4 7 28 और 4 पंजे 20। अब ये भी नहीं, ये 3 के पार्ट से कट जाएंगे और 7/3 आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं 7/5। एक बार इसको घटाए हुए को देख लो, इसमें मिस्टेक तो नहीं हो। 4.8 में 2.8 जाएगा, 2 ही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों 7/3 नॉट इक्वल टू हो गया 7/5 के,
अतः AD नहीं, DE समांतर BC नहीं है, समांतर नहीं है। अब इधर वाले इसमें आ जाओ, इस त्रिभुज में, ये दूसरे का लास्ट भाग है, ABC, ये DE आ गया। AD का मान है 5.7, BD का है 9.5, AE का 3.3 और EC का 5.5। इसमें देखो सभी भाग अलग अलग दिए हुए हैं, घटाने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये लाइन आप लिख दो, DE समांतर BC होने के लिए आ प्रमेय से क्या होना चाहिए, AD बटा BD बराबर AE बटा EC होना चाहिए। तो ये है 5.7 सेमी और 9.5 सेमी। इधर आया 3.3 सेमी और 5.5 सेमी, ये दोनों सेमी कट जाएंगे इधर, ये देखो, फिर पॉइंट फिर काट देंगे, ये पॉइंट है इधर। अब ये 19 के पार्ट से कट जाएगा, 19 57 19 चौक 76 19 5 95, तो ये गया 3 बार, ये गए 5 बार। इधर 11 का पार्ट बोल देते हैं, 11 3 33, 11 पंजे 55। तो क्या आ गया, इधर भी 3/5, इधर भी 3/5, दोनों पक्ष बराबर है। अतः DE समांतर BC होगी। इस प्रकार ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसी के सवाल नंबर 3 में आ जाइए। एक त्रिभुज दिया है, इसमें मैंने सवाल पूरा तो नहीं उतारा इसमें, पर इसमें मेन बातें लिख ली है, आप किताब में से सवाल को पढ़े। तो देखो इसमें त्रिभुज ABC है और इसमें ये त्रिभुज का केंद्रक है O और इन पे ये L, M और N बिंदु है 3, इनको मिलाया गया है। और इनमें ये कंडीशन है, देखो LM समांतर AB है, ये LM AB के समांतर है और ये MN इस BC के समांतर है, और LN समांतर AC ये में समांतर सिद्ध करनी है। तो हमने दिया गया, लिख दिया भाई, ये दोनों दिया है, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में लिख दो, और ये LM समांतर AB है, MN समांतर BC ये इसमें दिया है, ये सिद्ध करना है। रचना इसमें कुछ नहीं है। और देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होगा, त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ले लो, ऐसे ऐसे त्रिभुज है, त्रिभुज AOB में क्या है, LM समांतर AB है, अतः आ प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, OL बटा AL और इधर OM बटा BM, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर ले लेंगे, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ये MN वाला ये ले लेंगे, ये LM का ले लिया, अब ये MN वाला ले लेंगे। त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में MN समांतर BC है, अतः आ प्रमेय से क्या होगा, OM बटा BM
इधर हो गया ON/CN। समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से। 1 में क्या है, OL/AL और OM/BM, और 2 में क्या है, OM। अब देखो ये OM/BM है ना, ये इन दोनों में कॉमन है, एक एक भाग इनका बराबर हो गया तो ये इससे बराबर हो जाएंगे। OL/AL और इसके बराबर हो जाएगा ON/CN। इसका मतलब OL और AL, ON और CN, मतलब ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की आ गई। तो ये तो हम आधारभूत प्रमेय से लिख रहे थे। आधारभूत प्रमेय में क्या होता है, ये समांतर है तो समानुपात में काटेगी। और अभी अभी हमने इसकी विलोम पढ़ी। विलोम में क्या था, अगर ये समानुपात में काट रही है तो ये इसके समांतर आएगी। तो यहां लिख देंगे अतः है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से या थेल्स प्रमेय के विलोम से ln समांतर AC होगी HP। अब देखिए हमने इसमें थेल्स प्रमेय की विलोम और इसका सवाल नंबर 2 और 3 हल कर लिया है। लेकिन आप सभी से, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आग्रह है, अगर आपके सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।